ऑपरेशन को लेकर आईबी चीफ की बैठक जारी है। रायपुर में आईबी चीफ तपन डेका की अहम बैठक जारी है। छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती राज्यों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। आईबी चीफ बैठक में सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद हैं। करेगुट्टा पहाड़ी में चल रहे ऑपरेशन पर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नक्सल ऑपरेशन को लेकर आईबी चीफ की बैठक यहां पर हो रही है। रायपुर में आईबी चीफ तपन डेका की अहम बैठक जारी है। तो बता दें कि जिस तरह से नक्सलियों को घेर लिया गया है, चारों ओर से जवान नक्सलियों का डटकर सामना कर रहे हैं। लगातार बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बड़े ऑपरेशन में लगातार जो जवान है वो काम कर रहे हैं और इसी बीच नक्सल ऑपरेशन को लेकर आईबी चीफ बैठक ले रहे हैं। रायपुर में आईबी चीफ तपन डेका की यह अहम बैठक जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती राज्यों में कि जो अधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल है। आईबी चीफ बैठक में सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद हैं। करेगुट्टा पहाड़ी में चल रहे ऑपरेशन पर यह चर्चा हो रही है। करेगुट्टा की पहाड़ी आपको बता दें, जहां पर बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है। जो बड़े नक्सल कैडर कि नक्सली हैं वो यहां पर शामिल है। हिड़मा देवा जैसे जो बड़े नक्सली हैं वो करेगुट्टा की पहाड़ियों में शामिल है। सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जहां 45 डिग्री की गर्मी में भी हमारे जवान लगातार इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, लगातार पहाड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और बता दें कि चारों ओर जो बारूदी सुरंग बिछाई गई है इस पहाड़ियों में, उन बमों को भी डिफ्यूज करते हुए हमारे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जवानों का हौसला देखने योग्य है, क्योंकि 44 से 45 डिग्री की गर्मी है और इस गर्मी में जो जवान है वो लगातार डटकर पहाड़ी की चोटी पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 150 से ज्यादा की संख्या पर नक्सली शामिल है। बड़े नक्सलियों के शामिल होने की भी संभावना है, उनकी भी खबर मिली है। बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में लॉन्च कर दिया गया है। करेगुट्टा पहाड़ी में यह बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसे लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सल ऑपरेशन को लेकर आईबी चीफ की बैठक हो रही है। रायपुर में आईबी चीफ तपन डेका की अहम बैठक जारी है। जवानों का शौर्य और साहस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो निर्णायक लड़ाई मानी जा रही है, अंतिम लड़ाई मानी जा रही है। 31 मार्च 2026 का वो दिन है, वो डेडलाइन दी गई है जब नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका जाएगा, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आपको बता दें कि ये डेडलाइन दी गई है और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। और इसी डेडलाइन पर हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं। करेगुट्टा जैसी पहाड़ियां, जहां आपको बता दें कि बारूदी सुरंग बिछाई गई है, चारों ओर बारूद बॉम्ब बिछे हुए हैं, वहां हमारे जवान लगातार बारूदी सुरंग को यहां पर बॉम्ब को डिफ्यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ में। सीमावर्ती राज्यों के भी जो आपको बता दें कि सबसे बड़ा ऑपरेशन है छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर, जहां 7000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। 7000 से ज्यादा जवान लगातार पहाड़ी चढ़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई भी मानी जा रही है। इसे लेकर अब आईबी चीफ की बैठक हो रही है, क्या कुछ खास होगा इस बैठक में? क्योंकि करेगुट्टा की पहाड़ियों पे जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 के साथ दामोदर, हिड़मा और देवा जैसे बड़े नक्सली घिराए हैं। लगभग पिछले 8 दिनों से लगातार फोर्स द्वारा इस पहाड़ी को पे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों का सबसे मजबूत किला जो है उसे ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तेलंगाना सीमा में मौजूद है ये जगह और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को अलग करती है। ऐसे में इसे तकनीकी तौर पे भी बहुत मजबूत, महत्वपूर्ण और इलाका माना जा रहा है। यहाँ फोर्स को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर कैसे फोर्स इन पहाड़ियों पे चढ़कर नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करेगी, इसके लिए एक बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें आईबी चीफ के साथ जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके मुखिया और साथ ही पुलिस के मुखिया जो हैं वो शामिल होंगे। ये तय किया जाएगा कि नक्सलियों की अगर मिलिट्री फॉर्मेशन को ख़त्म किया जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है, इसे नक्सल संगठन में सबसे खतरनाक माना जाता है। सबसे बड़े नक्सली हमलों को इन्हीं बटालियन नंबर 1 ने अंजाम दिया है। ऐसे में फोर्स चाहती है कि किसी भी तरह से अगर नक्सलियों को इस बार घेरने वो कामयाब हुई है तो उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया जाए। और देखिए, इसका असर ये है कि लगातार नक्सल संगठन द्वारा करेगुट्टा में चल रही इस इनकाउंटर को रोकने की गुहार लगाई जा रही सरकार से। पहले रुपेश
का लेटर आया और अब केंद्रीय कमेटी मेंबर प्रवक्ता जो हैं अभय, उनका लेटर आया। उसने भी इस बात को कहा है कि इस पहाड़ियों पे जो ऑपरेशन फोर्स चला रही है उसे रोका जाए और नक्सली अब शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। ये बताता है कि किस हद तक नक्सल संगठन दबाव में है और फोर्स के इस बड़े अभियान से डरा हुआ है। दूसरी ओर हम बाहर की अगर बात करें तो हमने हैदराबाद में और साथ ही विदेश में भी इस ऑपरेशन को रोकने की मांग उठते देखी है। तो ये बता रहा है कि नक्सल संगठन बैकफुट पे है। जो नक्सल संगठन अब तक बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करने की बात कहता था, वो नक्सल संगठन अब कहता है कि सरकार बंदूक के माध्यम से समाधान ना निकाले, सरकार शांति वार्ता करे, सरकार बैठकर बातचीत करे। तो ये बता रहा है कि फोर्स की रणनीति जो है वो काफ़ी हद तक सफल है और नक्सली पूरी तौर पे बैकफुट पर आ चुके हैं। महिमा, बिल्कुल, नक्सली जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं और किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा इसे लेकर अहम बैठक चल रही है। संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।